हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। चलिए भाई, तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो भी इंडियन पैनल कोड से है। कुछ मित्रों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था इंस्टाग्राम पे कि सर ये टॉपिक पढ़ाइए, तो आप भी इंस्टाग्राम से जुड़ें और जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, मुझे बताएं। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ उस टॉपिक को एज ए लॉ स्टूडेंट नहीं, आपको एज ए कॉमन पर्सन भी सबको जानना चाहिए। और ये सोसाइटी में कहीं ना कहीं आप ये जो एक्ट्स, ये जो लॉ, ये जो सेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं 3-3, 4-4 फैमिलियों को नुकसान, आप ये कह सकते हैं, तितर बितर करने वाला होता है। जो आज टॉपिक है हमारा मिसकैरेज का, तो सोसाइटी में आप जानते हैं जो हमेशा सेकंड वाली पार्टी जो वुमन होती है वो सरवाइव कर जाती है, क्योंकि एक इसका सोशल इम्पैक्ट होता है और इसका एक उस व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है उस विषय में भी हम बात करेंगे। और हम एजुकेटेड जो पर्सन है, इस कैसे और लोगों को एजुकेट कर सकते हैं ताकि इस तरीके की जो अप्रिय घटनाएं होती हैं इससे लेकर ना हो, और 2-3 फैमिलियां जो इन्वॉल्व होती हैं और काफ़ी दिक्कत होती है, तो वो सारी चीज़ें ना हो और हम रूल के हिसाब से चल सकें। और मैं इस सेक्शन पे जाने से पहले आपको 2-3 बातें बता दूं। जो लॉ का मेन एम है, क्या है वो, कि 100 एक्यूज्ड भले ही छोड़ जाएं लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होगी। तो और अब आप समझ गए होंगे कि जो आईपीसी बनी हुई है, इंडियन पैनल कोड, आपका सिविल प्रोसीजर कोड बना है, इस वाले प्रिंसिपल को कभी नहीं छोड़ सकता। तो मिसकैरेज में आप 2-2 जिंदगियों को दांव पे लगाते हैं, एक महिला की और एक उसमें पल रहे बच्चे की। तो आइए हम समझते हैं इस सेक्शन को और जानते हैं कि कब और कैसे और कहाँ और किस हद तक आपको पनिशमेंट मिलेगी और कहाँ तक आपको छूट है। तो आइए बात करते हैं सेक्शन 312 की, जो बात करता है मिसकैरेज, मतलब काजिंग मिसकैरेज। आप जब सेक्शन 312 को देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि वॉलंटरी काजेज मिसकैरेज, जब भी कोई डॉक्टर अपनी स्वेच्छा से किसी महिला का मिसकैरेज करता है या वो महिला खुद ही उसमें इन्वॉल्व होती है, महिला इन्वॉल्व होती है और डॉक्टर भी उसमें इन्वॉल्व होता है, तब जाके 2 कंडीशन बनती है जिस पे महिला और प्लस डॉक्टर को पनिशमेंट किया जाएगा। तो और साथ साथ जो हेल्प करने वाला है उसको भी पनिशमेंट किया जाएगा। उसके लिए क्या प्रोविजंस है, पहले जब सेक्शन को देखेंगे उसमें पहला है कि वुमेन विद चाइल्ड। अगर महिला जो सरवाइव महिला है वो वुमेन विद चाइल्ड, मतलब कि किसी बच्चे उसमें उसके गर्भाशय में बच्चा हो चुका, मतलब वो 3 से 7 मंथ के बीच का हो, 3 से ज़्यादा और 7 से पहले का। तो इस कंडीशन में अगर मिसकैरेज किया जाता है, गर्भपात किया जाता है, तो उस केस में 3 साल की सज़ा प्लस फाइन या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये वाली कंडीशन मतलब कि भ्रूण बन चुका होता है, जो फेटस भ्रूण बन के और एक ग्रोमिंग कंडीशन में आ चुका होता है, ये वाला कंडीशन। और सेकेंड वाला कंडीशन जो होता है ये होता है वुमेन क्विक विथ चाइल्ड। ये और ज़्यादा डेवलप कंडीशन होता है, जो लगभग आपका समझ लीजिए 8वां मंथ समझ लीजिए, या ये जो पोजीशन होता है वो जो आपका यूट्रस होता है उसमें जो दिखाई देने लगता है। ये सब मेडिकल वाले अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इसमें जो मतलब कि ये समझ लीजिए, ये आप जनरली आप समझ लीजिए 8वें मंथ का ये वाला पोजीशन होता है वुमेन क्विक विथ चाइल्ड। तो इस कंडीशन में आपको 7 ईयर की सज़ा और फाइन होगी, और दोनों भी हो सकता है। ये फोटल फॉर्म में जो लिखा हुआ है, आ रही बात समझो, ये 2 कंडीशन वुमेन विथ चाइल्ड और वुमेन विथ क्विक विथ चाइल्ड, दोनों कंडीशन समझ लीजिए। और अगर
अगर ये सब जो मिसकैरेज हो रहा है वो गुड फेथ फॉर द सेविंग लाइफ ऑफ द वुमेन, मान लीजिए अगर ये सारी ये मतलब मिसकैरेज कोई डॉक्टर कर रहा है या कोई करवा रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, अगर महिला की जो ज़िंदगी है उस चाइल्ड को मारने के बाद ही बच पाएगी, तब उस कंडीशन में आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ? क्योंकि आप उस वुमेन की, महिला की ज़िंदगी बचा रहे हैं, अगर ऐसा क्रिटिकल कंडीशन है तब। अगर नहीं तो ये सारे जो अभी हमने डिस्कस किए आपको पनिशमेंट मिलेंगे। आइए बात समझ लेते हैं इसमें अबॉर्शन, मिसकैरेज और प्रीमेच्योर लेबर। आप देखिए एबॉर्शन जो है, एबॉर्शन मतलब 1 मंथ से 1 मंथ, आप शायद बायोलॉजी में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, जो 14 दिन होता है, 14 दिन के बाद जो मेल शुक्राणु होता है वो धीरे धीरे इम्ब्रो में बदलने का प्रयास करता है। मतलब 14 दिन तक ये सारी पता नहीं चलती। आजकल तो देयर आर लॉट ऑफ द ऑप्शन ऑफ मेडिकल ऑप्शन, यू कैन चेक एंड बी प्रिपेयर। तो उसमें जो एबॉर्शन का है वो ओवम से एक्सपेल कर जाता है। ओवम जो महिला का एक पार्ट होता है, ओवम से वो जो आपका शुक्रोज जिसको बोलते हैं, शुक्राणु जिसको बोलते हैं, वो एक्सपेल कर जाता है। लेकिन वो जो आपका प्लेसेंटा बनता है, समझ रहे हैं आप? अभी अगर नहीं समझ रहे, बायोलॉजी में आप जाके 1 मंथ से लेकर 9 मंथ तक का NCERT जो है उसमें अच्छे से दिया है, आप जाके समझ लें। लेकिन अपने लॉ में जो होता है वो हमें समझने से क्या मतलब, आपने इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 45 पढ़ा होगा, वहाँ कहा गया है कि एक्सपर्ट ओपिनियन, इन केसों में मेडिकल जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी ओपिनियन ली जाती, उनके द्वारा जो सर्टिफिकेट बनाया जाता है वो सारे कोर्ट में मान्य होते हैं, ठीक है। लेकिन अपने नॉलेज के रूप में आप जाके अच्छे से और समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हर मंथ में बच्चे की गर्भाशय में कंडीशन बदलती है। लेकिन जो लॉ है, लॉ हमेशा वो यहाँ तक कि एबॉर्शन को भी पनिशेबल बनाता है। इसलिए ठीक है, तो आप आइए इसमें मिसकैरेज में, वही मिसकैरेज की बात कर रहे थे, तो 3 मंथ से 7 मंथ के बीच का जो कंडीशन है, मतलब कि ये वाला पोर्शन, इसमें समझिए कि महिला को अनुभव हो, मतलब कि वो पता चलने लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। मतलब 3 मंथ का पीरियड काफ़ी होता है, वो वही 14 दिन से पहले वाला पीरियड जो होता है उसमें कुछ नहीं पता चलता है, उसके बाद धीरे धीरे पता चलने लगता है। आजकल तो लॉट ऑफ द ऑप्शंस टू रिवील। तो प्री मेच्योर लेवल वही है, प्री मेच्योर लेवल अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होता है। ये है डिलीवरी से पहले वाला पोजीशन, ठीक है। हमने कहा आपको अच्छे से और ज़्यादा बायोलॉजी समझना है तो बायोलॉजी वाला सेक्शन आप जाके इंटर की बुक्स में अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरी तरीके से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये था सेक्शन 312 का। ये सेक्शन 313 बात करता है कि विदाउट कंसेंट ऑफ द वुमेन। मान लीजिए आप ज़बरदस्ती अगर ऐसा करवा रहे हैं महिला से, कौन सा, यहाँ भी लिखा हुआ, अच्छा, क्विक विथ चाइल्ड और वुमेन विथ चाइल्ड, दोनों कंडीशन में अगर आप विदाउट कंसेंट करवा रहे हैं तो उसमें आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकता है, पूरे जीवन का कारावास या फिर 10 साल की सज़ा, अगर विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन, मतलब विदाउट वुमेन कंसेंट, वुमेन्स कंसेंट। तो ये थे प्रोविज़न आपके 212 और 213। लेकिन एक छूट इसमें ये मिलते हैं कि मान लीजिए शुरुआत के जब आपने ऐसा कुछ किया या आप ऐसा उस कंडीशन में जाते हैं एंड यू रियलाइज दैट योर मिसकंसेप्शन दैट वेदर यू आर प्रेग्नेंट और नॉट, सी आर प्रेग्नेंट और नॉट, देन यू कैन टेक द एबॉर्टिव पिल्स, जैसे कि आप जनरली लोग करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर कोई हेल्प करता है तो उसको हम पनिशमेंट नहीं कहेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर जब आप शुरुआत जो होती है फर्स्ट या सेकंड थर्ड दिन, जब आपको लगे कि आप इस दुविधा में हो कि हम प्रेग्नेंट हैं कि नहीं हैं या सामने वाला प्रेग्नेंट है कि नहीं है, तो उस कंडीशन में आप अगर कोई पाइल्स लेते हैं, जैसा कि आज सब गोलियां होती हैं उसको लेते हैं और उसमें कोई हेल्प करता है, तो उसमें आप
पनिशेबल नहीं होंगे, क्योंकि अभी आप जो है इस दुविधा में हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। तो ये कंडीशन जो होती है, तो आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है क्या नहीं और कैसे समझना है इसको। तो अब आप मेरी यही गुजारिश है, आप सभी एजुकेटेड जो पर्सन हैं वो और लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि ये जो मिस कैरेज वाला पोजीशन है ये 2 ज़िंदगियां तो लेता ही है, पहला मदर का और दूसरा चाइल्ड का, और साथ साथ 2 परिवार की इज्जत ये भी दांव पे लग जाती है। अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग पोजीशन होती है, लेकिन कहीं न कहीं ये 3 परिवार और 1 डॉक्टर का, और हाँ, और एक सबसे बड़ी ये कंडीशन होती है, आप इकोनॉमिकली हरास किए जाते हैं, मतलब आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है, आपसे मुँह मांगे कीमत, एक मैक्सिमम इकोनॉमी आपसे अर्न की जाती है। तो मेरी आशा है कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे और लोगों को भी समझाएंगे, ताकि इस तरीके की कठिनाइयों से बचा जा सके और एक बेहतर भारत बनाया जा सके। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।